अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं 9th क्लास बायोलॉजी से, और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। और ये हमारे पास पहला टॉपिक होगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, बायोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे पास जो बायोलॉजी है ना, ये एक ग्रीक वर्ड है। बायोलॉजी इज़ अ ग्रीक वर्ड, मतलब ये एक यूनानी वर्ड है। और बायो का मतलब होता है लाइफ, या आप शुरू से पढ़ते हैं। लोगोस का मतलब होता है स्टडी और नॉलेज। तो हमारे पास जो बायोलॉजी है ये दो वर्ड से मिलकर बना होता है, ये जो वर्ड है बायोलॉजी का। और बायो मीन है लाइफ, लोगोस मीन है स्टडी। तो इसको हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद स्टडी ऑफ लिविंग थिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लिविंग थिंग्स हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, ये बायोलॉजी का वर्ड है, जानदारों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब जितने भी जानदार हैं, चाहे प्लांट्स है, चाहे वो एनिमल्स है, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सबके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। तो ये हमारे पास बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि साइंस का मतलब क्या है। हमने ये तो कह दिया कि बायोलॉजी खुद किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। लेकिन ये साइंस खुद क्या है, तो चलो साइंस को देखते हैं कि साइंस हमारे पास, साइंस की डेफिनेशन क्या है और साइंस क्या है। तो ये साइंस का वर्ड है ना, ये डिराइव हुआ है, ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। द वर्ड साइंस डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड साइंटा। कौन सा वर्ड है? साइंटा। और साइंटा मीन होता है नॉलेज, ठीक है। तो हमारे पास जो साइंस वर्ड है ये भी किस लैंग्वेज के वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से। और इसका मतलब होता है नॉलेज, मतलब ये ग्रीक वर्ड है साइंटा, और साइंटा का मतलब होता है नॉलेज। तो हम इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस कैन बी डिफाइन द स्टडी ऑफ नॉलेज, ठीक है, विच गेन थ्रू द ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। वो नॉलेज जिसको हम या तो ऑब्जर्वेशन के थ्रू गेन करते हैं या एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन हम लोग करते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि ऑब्जर्वेशन एक स्टेटमेंट है हमारे पास जिसको हम गेन करते हैं थ्रू द सेंसेस। जैसे हमारी बॉडी में 5 सेंसेस है, आइज़ है और नोज़ है, टंग है, स्किन है, एयर्स है। तो इन सेंस के ज़रिए हम जो नॉलेज गेन करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन। उर्दू में मुशाहिदा हम कहते हैं, मतलब किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं। जैसे कि कलर्स है, तो कलर्स हम कैसे पहचान सकते हैं? आइज़ से। या किसी चीज़ का साउंड है तो वो हम एयर से पहचान सकते हैं। या अगर टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो उसको हम स्किन से डिटेक्ट कर सकते हैं। इस तरह अगर किसी चीज़ का टेस्ट है तो हम वो टंग से डिटेक्ट कर सकते हैं। और या किसी चीज़ की स्मेल है या ऑर्डर वगैरह है तो उसको हम नोज से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या कहलाता है? ये एक स्टेटमेंट है नॉलेज की, जो जिसमें हम नॉलेज गेन करते हैं, किसके ज़रिए? सेंस ऑर्गन के ज़रिए। उसके बाद हमारे पास है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट बेसिकली देखो, जब हम क्लास में चीज़ें पढ़ते हैं ना, वो थियोरेटिकली होती हैं। फिर अगर हम जाके किसी चीज़ पर परफॉर्म करते हैं, मिसाल के तौर पे कि कोई डाइसेक्शन है फ्रॉग की, जैसे आपको हम बताते हैं कि मतलब फ्रॉग के बॉडी में जो है ना हार्ट है, स्टमक है, किडनी है, और ये चीज़ें अगर हम जाके फ्रॉग को डाइसेक्ट करते हैं, उसको ओपन करते हैं और ये चीज़ें, इन चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो फिर हमारा ये कहलाता है प्रैक्टिकल वर्क। और वो प्रैक्टिकल वर्क हमारा क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसी भी फील्ड में हम करते हैं, केमिस्ट्री में, बायो में, फिज़िक्स में। तो एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? इट इज़ द प्रैक्टिकल वर्क ऑफ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट का क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्क क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट, ठीक है। या हम जो है ना साइंस को यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। मतलब नेचर में जितनी भी चीज़ें, चाहे ज़मीन की स्टडी हो, चाहे वो जो है ना पानी की स्टडी हो, चाहे वो आसमान, मतलब जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है, जैसे कि स्टार्स है, सन है, मून है, प्लैनेट्स है, ठीक है, तो इनकी स्टडी हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? साइंस।
तो साइंस को हम यूँ भी डिफाइन कर सकते, द स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग इज कॉल्ड साइंस, ठीक है, या द स्टडी ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस, ठीक है। अब यहाँ पर हम हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। थोड़ी सी मैंने यहाँ पर आप लोगों की 2-3 बातें लिखी है जो आप लोगों ने याद रखनी है, MCQ में पूछा जा सकता है कि मतलब ये जो बायोलॉजी है ना, इसमें काम सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था। देखो हम कुछ चीज़ें हम किताबों में पढ़ते हैं कि पहले ज़माने में बहुत मतलब 2000 या 2500 साल पहले की बात अगर हम डिस्कस करें तो उस टाइम जो दौर था वो ग्रीक लोगों का था, मतलब ग्रीक पीरियड था वो। और उस टाइम पे जो ग्रीक पीरियड था तो मतलब वहाँ पर ग्रीक लोग जो है ना वर्क करते थे। तो ये जो बायोलॉजी में काम स्टार्ट किया था सबसे पहले एरिस्टोटल ने, ठीक है, और उन्होंने एक किताब लिखी थी, उनकी किताब का नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम, मतलब एनिमल्स पे उन्होंने एक किताब लिखी थी। और उस किताब में इन्होंने तकरीबन 500 एनिमल्स के बारे में बताया था, 500 एनिमल स्पीशीज़ के बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो जब ही इसको जो है ना फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, मतलब पुराने दौर में जो है ना बायोलॉजी इन्होंने स्टार्ट की थी, तो पुराने जो एंशियंट दौर था उस टाइम पे लोग एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहते थे। लेकिन 1802 में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेमार्क। वो उन्होंने 1802 में ये बायोलॉजी का वर्ड जो है ना, ये बायोलॉजी वर्ड लेमार्क ने इंट्रोड्यूस किया था। और फिर उनको जो है ना ये टाइटल फिर उनको दिया गया। अब जो मॉडर्न बायोलॉजी है इसके फादर, इसका जो फादर है वो हमारे पास लेमार्क है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और याद रखें, जैसे पहले ग्रीक पीरियड था, तो ग्रीक पीरियड तो बहुत पुराने दौर की बात है, मतलब तकरीबन 2500 साल समझ लो या 2000 साल पहले जो पीरियड था वो ग्रीक पीरियड था। उसके बाद मुसलमानों ने काम स्टार्ट किया और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जैसे कि जाबिर बिन हयान है, इब्नुल हैतम है, अब्दुल मलिक आसमाई है, वो अली सीना है, इन सब ने फिर काम किया था साइंस में और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल काम स्टार्ट किया था, ठीक है। एक चीज़ अपने जहन में याद रखें कि एक हमारे पास होते हैं फिलोसोफर और एक हमारे पास होते साइंटिस्ट। तो फिलोसोफर वो लोग होते हैं जो नज़रियात पेश करते हैं, मतलब ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर अपना नज़रिया बताते हैं बस। तो ग्रीक पीरियड जो था उस टाइम पे जो ग्रीक साइंटिस्ट तो नहीं कह सकते हैं, वो फिलोसोफर थे, ठीक है। तो वो अपना जो ना फ़लसफ़ा जो लोगों के सामने पेश करते थे। लेकिन जब ग्रीक पीरियड ख़त्म हुआ और फिर मुस्लिम पीरियड स्टार्ट हुआ, जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ना एक्सपेरिमेंटल काम स्टार्ट किया था। और फिर जो है ना जितने मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उनको हम फिलोसोफर नहीं कहते, उनको हम साइंटिस्ट कहते, क्योंकि प्रैक्टिकल वर्क करते थे वो। और उसके बाद तकरीबन 1000 सदी तक जो है ना वो फिर मुस्लिम पीरियड चलता रहा। और उसके बाद जो है ना फिर दुनिया के सारे साइंटिस्ट ने काम स्टार्ट किया। जैसे कि अभी आजकल हम देखते हैं कि साइंटिस्ट होते हैं हर कंट्री के होते हैं, मतलब इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, हर मुल्क के हैं। तो पहले ग्रीक पीरियड था, फिर मुस्लिम पीरियड था, और ये मुस्लिम पीरियड तकरीबन 1000 साल तक ये चला था, ठीक है। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर था, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, और ये हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था। और इंशाल्लाह अगला जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।